सबसे पहले जस्टिस वर्मा पर एक्शन लें, उन पर बयान दें और इनके खिलाफ महाभियोग लाकर इनको जेल में डालें। तो दर्शकों, संसद सत्र शुरू होने वाला है, बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और अब जो है दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को मुंह खोलना पड़ेगा, जिसको बंद कर रखे हुए थे, वो गहरे राज को वो दबोच कर रखे हुए थे, जो नहीं बताना चाह रहे थे, चाहे वो सरकार का नाम हो, सरकार के मंत्री का नाम हो, वो नहीं खोलना चाह रहे थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के सामने, राष्ट्रपति जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने और विपक्ष के तमाम सांसदों के सामने बताना पड़ेगा कि वो जो पैसा जला, वो जो करोड़ों का गड्डी जली, वो किसका था, इसके पीछे कौन कौन साजिश करता था। अब उनको सदन के बीच में वो तमाम गहरे राज खोलने पड़ेंगे। क्या बीजेपी के नेता का हाथ था, मंत्री का हाथ था, किसी कार्यकर्ता का नाम था, या किसी कोई शामिल था उसमें, या कोई विपक्ष का ही शामिल था? क्योंकि अब तक जिस तरीके से वो बचकर निकल रहे हैं, जिस तरीके से वो पावर की आड़ में, क्योंकि वो जज पद पर बैठे हुए हैं, जब तक वो हटेंगे नहीं, निष्पक्ष जाँच होगा नहीं, FIR दर्ज हुआ नहीं, तो सच्चाई पता चलेगा ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या था। और यही वो चाहते ही हैं कि FIR दर्ज ही ना हो। जस्टिस वर्मा साहब ये चाहते ही हैं कि जांच ना हो, क्योंकि 3 जजों की जो रिपोर्ट तैयार हुई उनको तो खारिज कर दिया उन्होंने। अब समझिए, सरकारी वकील हैं, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट है, तमाम दस्तावेज हैं, 1 सेकेंड में पता चल जाएगा कि किसका पैसा था और नहीं था। अगर थोड़ा सा कानून मजबूत हो जाए, थोड़ा सा दिल्ली पुलिस और दिल्ली एक्शन में आ जाए, एजेंसियां एक्शन में आ जाए, तो पता चल जाएगा। खैर, अब महाभियोग आएगा दर्शकों। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, सरकार की तरफ से तो मिल ही चुके हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक। तमाम सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम विपक्षी दलों की सहमति भी बन गई है। तो अब सदन शुरू होने ही वाला है और संसद के अंदर अब पता चल जाएगा कि पैसा किसका था, किसने जलाया और कौन इसके पीछे था। अब जो है कहीं ना कहीं जाकर इंसाफ होगा। और अगर दर्शकों इंसाफ नहीं होता, अब भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अगर एक्शन नहीं होता, उस मामले की सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती है, यकीन मानिए हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग उन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने में पूरी ताकत लगा दिए। इस देश का कानून और सिस्टम फिर वही समझा जाएगा कि ये बिका नहीं है, ये मर चुका है, क्योंकि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा की सच्चाई लोगों तक नहीं आएगी और नहीं लोग उन लोगों को माफ़ करेंगे जो इस मामले को पर्दे के पीछे डालना चाहते हैं, मट्टी उस पर पोतना चाहते हैं, लीपा पोती कर जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाना चाहते हैं। क्योंकि हम कई दिनों से देख रहे हैं, जो लोग अपराधी हैं, जो कसूरवार हैं, जिनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए, उनको बचाया जा रहा है। कई ऐसे जज जो महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणी कर चुके हैं, एक समुदाय को लेकर गलत टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई किसी को कठमुल्ला कर दे रहा है, कोई किसी लड़की के ब्रेस्ट को लेकर बात कर दे रहा है। तो ऐसे जजों का बयान है। इन जजों के मानसिकता को समझिए कि इनके दिमाग में संविधान के कानून नहीं है, इनके दिमाग में RSS की कानून और पाठशाला जो है गढ़ी गई है, जो हम सबको समझने की दर्शकों ज़रूरत है। ऐसे जजों का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का जो इंसाफ का जो मंदिर है, जो मस्जिद है, जो जगह है, वो दर्शकों सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग, हाई कोर्ट में बैठे लोग, अगर वो बिक जाएंगे, अगर वो बेईमानी करने लगेंगे, वो रिश्वतखोरी करने लगेंगे, तो फिर 150 करोड़ 140 से 50 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, बेईमानी होगी। इसलिए बार एसोसिएशन के वकीलों ने भी ये कहा था कि जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने आना चाहिए और उनका जो कैश कांड का जो मामला है, वो सच्चाई लोगों के सामने आना चाहिए, चाहे सरकार इसमें सम्मिलित हो या विपक्ष हो। जिसका भी पैसा था, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कपिल सिब्बल आते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी चले जाते हैं। तो इसलिए ये तमाम लोग वीडियो देख रहे हैं और लगातार हम इस मसले को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। 1 महीने के आसपास पार्लियामेंट सेशन चलेगा, तमाम सांसद महोदय बयान रखेंगे, चाहे वो इकरा हसन हो, इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से निशिकांत दुबे, तमाम लोग हो। हम उन सबसे भी अपील करेंगे कि